sixth chapter name is indices. So in indices, first we will learn about the bases and the index. First, what is base and index? So what is a base and index? We will take an example. We will take as 2 to the power 8. So this 2 is a base and the power is the index. हमारा 6th चैप्टर का नाम क्या है? इंडिसेस है. तो हम फर्स्ट उसमें बेस और इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो एग्जाम्पल, बेस और इंडेक्स क्या है? तो एग्जाम्पल लेंगे 2 to the power 8. तो जो 2 है वो हमारा बेस है और 8 जो है, जो पावर 8 है, वो इंडेक्स है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 is called the base and 8 the index or the exponent और exponent. इसको exponent भी बोलते हैं और index भी बोलते हैं. तो ये हुआ. अभी इसको अगर हमें expand करने के लिए बोला है, इसको आंसर फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल 1 करके कंसीडर करेंगे और एग्जाम्पल 2. अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है तो हमें कैसे लिखना है? सीयर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. यहाँ पे देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और इंडिजिस फॉर्म में लिखने के लिए बोला है. तो आप कैसे लिखोगे? देखो 5 टू द पावर, यहाँ कितने टाइम 5 है? वो 1 2 3 4 टाइम है. तो यहाँ 5 टू द पावर 4 ऐसे हमें लिखना है. तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 26 सॉल्व करेंगे. सी practice set 26. First question is complete the table given below. So what is the table they have given? Serial number, integers, base, index, multiplication form and value. तो यहाँ पे ऐसा दिया है टेबल. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीजर्स क्या है? 6 टू द पावर 3 है. तो यहाँ बेस क्या 16 टू द पावर 3 है. तो यहाँ बेस क्या हो रहा है? 16 है. इंडेक्स क्या है? 3 है. तभी इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम कैसे लिख रहे हैं? यहाँ 3 टाइम है ना, तो 3 टाइम 16 लिखेंगे. 16 इंटू 16 इंटू 16. तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 16 इंटू 16. तो हमारा आंसर now in a value place, what we have to do in a value place? We have to multiply this 316 3 टाइम. ये 16 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम और यहाँ वैल्यू प्लेस में लिखना है. तो 16 इंटू 16 कितना होगा? 256 आएगा. तो 256 इंटू 16 करेंगे तो कितना आएगा? 4096 आएगा. ये हमारा वैल्यू हुआ. अभी यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बेस दिया है और इंडेक्स दिया है. तो इंडिजेस पूछा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? तो -8 टू द पावर, इंडेक्स क्या है आपका? 2 है. ओके, ऐसा. तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या लिखना है? -8 इंटू -8. आपका इंडेक्स कितना है? 2 है. तो -8 को आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सो -8 इंटू -8 कितना हो? देखो यहाँ पे माइनस है. माइनस क्या होता है? प्लस होता है. तो हमें 8 इंटू 8 कितना होगा? 8 इंटू 8 आपका आएगा आंसर 64. तो 64 है. तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा. तो यहाँ पे आप प्लस साइन डालोगे. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया, वैल्यू दिया है. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? इंडेक्स लिखना है, बेस लिखना है और इंडेक्स लिखना है. तो हमारा बेस कितना है? 3/7 है और इंडेक्स कितना है? इसको काउंट करो कितने टाइम वो लोग मल्टीप्लाई किए. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे 1 2 3 4 टाइम में लिखे. तो यहाँ पे 4 आएगा इंडेक्स में. तो इंटीजर्स में क्या आएगा? 3/7 upon the power will be 4. Okay,
ये हमारा आंसर है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश्ड हुआ। अभी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड मेन में क्या है, फाइंड द वैल्यू। सेकेंड मेन में फाइंड द वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 10। अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 2 to the power 10। तो कैसे फाइंड आउट करना है, अभी 2 को हमें 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जितना पावर इंडेक्स क्या है 10 है, तो बेस को हमें 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 टाइम में लिख दी। अभी यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 ज़ा 4 इंटू, हमें दो नंबर को पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 ज़ा 4 इंटू 2 ज़ा 4 इंटू 2 ज़ा 4। अभी हम 4 मल्टीप्लाई किए, अभी ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस। 4 4 ज़ा 16 इंटू 4 4 ज़ा 16 इंटू 4। ओके, उसके बाद 16 इंटू 16 कितना हो रहा है 256 इंटू 4। तो 256 इंटू 4 का आंसर आएगा 1024 आपका आंसर आएगा। तो ऐसे हमारा वैल्यू मिला 1024। अभी सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, -7 upon 4। Same we are going to do 4 times we are going to multiply 7, -7 into -7 into -7 into -7। तो first we will multiply 2 see here, -7 into -7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन डालेंगे, इंटू -7 into -7 49, यहाँ प्लस साइन। नाउ 49 into 49 आपका आंसर आएगा 2401, 2401 आपका आंसर आएगा। 49 को 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो। अभी थर्ड क्वेश्चन, -6 to the power 3। सो यहाँ पे -6 to the power 3 है, तो 3 टाइम -6 को मल्टीप्लाई करना है। -6 इंटू -6 इंटू -6। तो यहाँ पे देखो -6 इंटू -6 प्लस 36 आएगा। कैसे, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो इंटू -6। तो अभी यहाँ पे देखो 36 इंटू -6, तो आपका आंसर आएगा 216। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस साइन है, तो आपका प्लस माइनस माइनस साइन आएगा। तो -216 आपका आंसर है। अभी फोर्थ क्वेश्चन, 4/5 to the power 3। 4/5 को पावर कितना है 3 है, इंडेक्स कितना है 4/5 बेस है, इंडेक्स कितना है 3 है। तो अभी 4/5 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। अभी हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 16, 16 4 ज़ा 64। नाउ 5 इंटू 5 25, 25 5 ज़ा 125। तो हमारा आंसर है 64 डिवाइडेड बाई 125। Here I complete practice set 26. Now I will explain you practice set 27. Before starting practice set 7, I will give you one note. See here, note square and cube. What is a square and cube? Square mean 3 to the power 2. अगर 3 to the power 2 है तो उसको स्क्वायर कहते हैं। तो 3 इंटू 3 आएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 राइज्ड टू 2, ऐसे हम रीड करेंगे। अभी 3 to the power 2 है ना, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 3 राइज्ड टू 2। सो 3 क्या है, 3 स्क्वायर्ड और द स्क्वायर ऑफ 3, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 3 स्क्वायर और
3 द स्क्वायर ऑफ 3, इसको स्क्वायर बोलते हैं। नाउ क्यूब, क्यूब व्हाट इज अ क्यूब? 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम एक्सपैंड फॉर्म में 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 इज रेड एज 5 रेज्ड टू 3। कैसे पढ़ेंगे? 5 रेज टू 3, जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 रेज टू 2, एक क्यूब हुआ, सॉरी स्क्वायर हुआ, 3 रेज टू 2 पढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे क्यूब में 5 रेज टू 3, तो यहाँ पे 5 क्यूब्ड बोलेंगे और बोलेंगे द क्यूब ऑफ 5, ऐसे हम पढ़ेंगे। क्यूब मतलब जिसको 3, जिसका 5 अपॉन जैसे 3 है, 5 टू द पावर 3 है, और स्क्वायर किसको बोलेंगे? अगर जैसे क्यूब मतलब 2 आएगा, उसका पावर क्या रहेगा? 2 रहेगा, इंडेक्स 2 रहेगा तो क्यूब बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, और इंडेक्स 3 रहेगा तो क्यूब बोलेंगे। तो रिमेम्बर, हमें यहाँ पे एक पॉइंट्स टू एक रिमेम्बर लिखना है। क्या लिखेंगे? द सेकेंड पावर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जो सेकेंड पावर रहता है कोई भी नंबर का, उसका स्क्वायर रहता है नंबर का। और द थर्ड पावर ऑफ एनी नंबर इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। जैसे अभी थर्ड पावर है, अगर पावर 3 है तो वो क्यूब बोला जाएगा। यहाँ पे सेकेंड है, 2 है तो उसको स्क्वायर बोला जाएगा, यहाँ पे 3 है तो क्यूब बोला जाएगा। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडेक्स विथ द सेम बेस। अभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम इंडेक्स विद द सेम बेस, इंडेक्स विद द सेम बेस। तो इसका हम एक नोट लिखेंगे, अनदर वन नोट, इफ a is a rational number and m and n are positive integers, then a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n। यहाँ पे देखो a एक रैशनल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? m और n है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? a to the power m into the a to the power n equals to a to the power m plus n, ऐसे लिखेंगे। तो अभी ऐसे ये फॉर्मूला यूज करके a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n, वो फॉर्मूला यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करने सिखाऊंगी। तो मेरा फर्स्ट मेन क्या है? सिंप्लीफाई। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 to the power 4 into 7 to the power 2। तो यहाँ पे देखो जो बेस है वो सेम है, तो बेस क्या है? सेम है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम? 7 to the power 4 plus 2। तो यहाँ पे 7, 4 plus 2 कितना होगा? 4 plus 2 6 होगा, 7 to the power 6, ये हमारा आंसर है।
ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। -11 to the power 5 into -11 to the power 2। तो यहाँ पे देखो बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, -11 to the power 5 plus 2। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, -11 to the power 5 plus 2 7 आएगा। तो अभी ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, p by 5 to the power 3 into p by 5 to the power 7 equals to p by 5 to the power 3 plus 7 equals to p by 5, 7 plus 3 कितना होगा, 10, तो 10 आएगा। p by 5 to the power 10 है आंसर। Here I complete practice set 27. Now I will teach you practice set 28. Now division of integers with the same base. Just now we did the multiplicative with the same base. Now division. So we will write the note here. If a is a non-zero rational number, m and n are positive integers and m will be greater than n, then a to the power m by a to the power n equals to a to the power m minus n। यहाँ पे देखो क्या होता है, इफ a इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, अगर a जो है नॉन जीरो रैशनल नंबर है तो m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और m क्या है, n से ग्रेटर है, m में क्या है, n से ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, तो n को हम अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो n क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव साइन में हो जाएगा, तो a क्या होगा, a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करेंगे, सॉरी 28 सॉल्व करेंगे। सो डिवीजन ऑफ इंडिसेस का रूल्स क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे। रूल्स क्या है, a not equals to 0, comma b not equals to 0, and m is a positive, m is positive integers, then a by b is the power minus m to the power minus m equals to b by a to the power m। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या, रूल्स से क्या मालूम पड़ता है, a नॉट इक्वल टू 0 है और b भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो a क्या है, m क्या है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स तो यहाँ पे देखो a टू द पावर a बाई b टू द पावर माइनस m दिया है, तो हम यहाँ पे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख के माइनस साइन हम हटा, नेगेटिव साइन हटा सकते हैं। तो अभी ऐसे ये फॉर्मूला और ये नोट यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 28 सॉल्व करेंगे। नाउ प्रैक्टिस सेट 28। फर्स्ट में सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन, a to the power 6 divided by a to the power 4। यहाँ पे देखो a to the power 6 divided by a to the power
4 दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 4। अभी इसको एक्सपैंड कर लेंगे, a इंटू 6 टाइम a लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी नीचे 4 टाइम, 1 2 3 4। अभी इसको कट करेंगे, देखो 1 2 3 4 कट हो गया। डिनोमिनेटर में 4 ही है तो 4 ऊपर का भी कट होगा, तो अभी बचा हुआ कितना है, 2 है, तो a टू द पावर 2 आपका आंसर है। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, m to the power 5 divided by m to the power 8. So m to the power 5 divided by m to the power 8. Now we will expand it. 5 times m. In the numerator we will write 5 times m. 1 2 3 4 5. In denominator we will write 8 times m. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम m। अभी हमें इसको कट करना, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ देखो हमें न्यूमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, तो वहाँ पे हम 1 करके ऐसे कंसीडर करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमें कितना बचा है, 1 2 3m बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे m टू द पावर 3। अभी हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो हमें क्या होगा, तो जो पावर है तो माइनस साइन आ जाएगा, m टू द पावर -3। यहाँ पॉजिटिव है, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन हुआ। नाउ सेकेंड मेन क्या है, फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -7 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई -7 अपॉन 12। ऐसे हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, -7 अपॉन 12 डिवाइडेड बाई -7 अपॉन 12। अभी इसको एक्सपैंड करेंगे, -7 को 7 टाइम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे -1 इंटू -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ डिनोमिनेटर में भी हम 12 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम कट करेंगे, 1 2 3 4 5। हम कैसे कट करें, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, इसलिए हम ये कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा है, तो हमारा आंसर क्या है, 1 है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 4/5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 4/5 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो 4/5 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 4/5 अपॉन 2। अभी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, न्यूमिनेटर में हमें 3 टाइम लिखना है, डिनोमिनेटर में 2 टाइम। 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 बाई 4/5 इंटू 4/5 2 टाइम। नाउ कट इट, 1 2। कट होने के बाद हमारा एक ही आंसर बचा है, वो क्या है, 4/5 अपॉन 1। बेस क्या है हमारा, 4/5 है, और इंडेक्स क्या है, 1 है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सी 7 to the power 5 divided by 7 to the power 3. So 7 to the power 5 divided by 7 to the power 3. Now we will expand. In numerator we will expand 7 5 times, and in denominator 3 times. 7 into 7 into 7 into 7 into 7 by 7 into 7 into 7.
नाउ कट इट, 1 2 3, कितना है यहाँ बचा, यहाँ 2 बचा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, न्यूमिनेटर में 7 है 2 टाइम, 7 इंटू 7, तो आप मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 7 कितना आएगा 49, तो हमारा आंसर 49 है। सो हियर आई कंप्लीट माई प्रैक्टिस सेट 28।